नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था। फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूमता हुआ अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की एक आँख और एक पैर नहीं होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी हैं, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊँ ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि सभी पेंटर्स को बुलाओ और कहो कि जो भी राजा की पेंटिंग सबसे अच्छी बनाएगा उसे इनाम मिलेगी। अब पेंटर राज्य में आए। उन पेंटर्स को पता था कि शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आँख और एक पैर नहीं है उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गए तो सज़ा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी नहीं आगे आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो राजा इसे ज़रूर सज़ा देंगे। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने आए कि लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लेके आएगा। अब लड़का जब राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए और सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आँख और एक पैर नहीं है। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े के ऊपर सवार किया और एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए एक घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे उसकी एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर अपना सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए उस संकट से बाहर निकल आएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो ज़िंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए और खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ।
अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इस कहानी को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।